दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम मैदे का पिज़्ज़ा क्यों नहीं खाएं, आटे का पिज़्ज़ा क्यों खाएं। एक तो लॉकडाउन है, इसलिए मैदा मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। दूसरी बात है कि मैदा जो है बहुत ही स्लोली डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, और जिसको पिज़्ज़ा खाने की आदत होती है वो तो रेगुलर खाते हैं, और छोटे बच्चे बहुत खाते हैं। तो दोस्तों अगर छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा खाएंगे मैदे की चीज़ तो उनकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इससे उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो कमज़ोर पड़ जाता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि चीज़ अगर आप घर में बनाने जाते हैं तो बहुत सारा दूध में बहुत थोड़ा सा चीज़ बनता है। यानी आप 1 से 1.5 लीटर दूध का बनाएंगे तो इतना चीज़ बनेगा कि आप 1 से 2 पिज़्ज़ा ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। और अगर आप जो प्रोसेस से मैंने बनाया है, चीज़ की जगह जो मैंने यूज़ किया है आप वो यूज़ करेंगे तो आपका 4 से 5 पिज़्ज़ा आराम से बन जाएगा और उतना ही टेस्टी बनेगा। कोई नहीं कह पाएगा कि आपने चीज़ नहीं डाला है, या फिर कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि इसमें चीज़ डालते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये भी बहुत टेस्टी होता है। थर्ड पॉइंट ये है कि इसे हम ओवन में नहीं बना रहे हैं। ओवन सबके पास नहीं होता है और मेरे पास भी नहीं है, लेकिन होता भी तो मैं ओवन का यूज़ नहीं करती ज़्यादा, क्योंकि ओवन का भी जो रेज़ होता है हमारे बॉडीज़ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। क्योंकि ये डॉक्टरों का भी सजेशन रहता है कि ओवन का इस्तेमाल बहुत कम से कम करें, मैदे का इस्तेमाल कम से कम करें, चीज़ खाएं लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में खाएं। तो ये सभी हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन अपने लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो दोस्तों वक्त आ गया है अपनी शरीर के लिए कुछ अच्छा करने का, और लॉकडाउन है तो इसके लिए तो बहुत ही अच्छा है आटे का पिज़्ज़ा विदाउट यीस्ट, विदाउट ओवन और विदाउट चीज़। तो यीस्ट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, कभी कभी ये डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है। तो यीस्ट की जगह हम कुछ और इस्तेमाल करेंगे और उतना ही टेस्टी और उतना ही अच्छा बनेगा हमारा पिज़्ज़ा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ये है हमारा स्पेशल हेल्दी पिज़्ज़ा। तो चलिए बनाते हैं। हम लेंगे 1 कप आटा। इतने आटे से 3 से 4 पिज़्ज़ा आराम से बन जाएगा, उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही बनेगा। समझ लीजिए कि 5 पिज़्ज़ा तो आराम से बन जाएगा इतने में। और यह है 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, और टेस्ट के लिए हम डालेंगे नमक आधा छोटा चम्मच। और हम यीस्ट की जगह इस्तेमाल करेंगे दही। तो दही से ये बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो जाता है, जैसे कि हम लोग छोला भटूरे ये सब में बनाते हैं ना। भटूरे को कैसे फर्मेंट करते हैं, दही डाल के फर्मेंट करते हैं। ब्रेड भी कभी कभी हम लोग दही डाल के बनाते हैं। तो दही का इस्तेमाल हम करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, अच्छे से फूलने के लिए। तो हम दही से ही इसका आटा लगाएंगे। आपको इससे ज़्यादा दही की आवश्यकता होगी तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा हमें तैयार करना है। देखिए बहुत ही आसानी से ये दबना चाहिए जब आप इसे प्रेस करें। और अब हमें इसे ढक के रख देना है कम से कम आधे घंटे के लिए। पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए केचप 1/4 कप, और चिली फ्लेक्स ले लेंगे आधा छोटा चम्मच, और आधा छोटा चम्मच ले लेंगे ओरेगानो। तो दोस्तों अगर आपके पास केचप नहीं है तो आप ले लीजिए टमाटर और प्याज की जो चटनी बनती है घर में वो बना लीजिए। और अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो रेगुलर जो मिर्ची पाउडर आता है वो ले लीजिए। ओरेगानो नहीं है तो आप तुलसी के पत्ते तोड़ के डाल सकते हैं। और ये है चॉप किया हुआ गार्लिक, ये तो होता ही है। बस इन सबको हमें मिक्स कर देना है। तो ये रहा हमारा जुगाड़ वाला इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस। अब हम ऑयल ले लेंगे 3 से 4 चम्मच। अगर आपके पास बटर है तो आप ले लीजिए, बटर नहीं तो घी भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब इसे थोड़ा हम हल्का गर्म करेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच आटा। तो घबराइए मत, आटे का हलवा नहीं बनेगा, हम इसका सॉस बनाएंगे। और इसे लो फ्लेम पर ही हमें मिक्स करना है ऑयल के साथ, या बटर डाल रहे तो बटर के साथ। और इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे, नहीं तो फिर इसके लम्प्स बन जाएंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करना है, इसके लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और फ्लेम को अभी हाई नहीं करना है, नहीं तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा और जल भी सकता है हाई करने से। तो देखिए मिक्स हो गया है बिल्कुल लो फ्लेम पर। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप दूध। तो 1 कप दूध में ये सॉस नहीं बनेगा, क्योंकि आटा जो है फूलता है। और मैं नमक डाली हूँ 1/4 चम्मच। तो इसे हमें चलाना है और अच्छे से मिक्स करना है, और ये फूलते जाएगा। जैसे जैसे फूलते जाएगा फिर हमें और थोड़ा थोड़ा दूध डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें टोटल 2 कप दूध डाल रही हूँ।
ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन, और ये चीनी डाल रही हूँ 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम है। इससे टेस्ट जो है वो बैलेंस होगा, वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ही जल्दी ये चिपकने लगता है। तो ये देखिए गाढ़ा हो गया ना ये। अभी हम इसमें डालेंगे दूध 1 कप और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे मैंने चलाते हुए 5 मिनट तक पकाया है, और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा शाइनी दिख रहा है, वाइट दिख रहा है। तो अभी मैं इसके फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसे उतार देती हूँ। पिज़्ज़ा के बेस पे लगाने के लिए हम लेंगे 1 चम्मच ऑयल या बटर, और उसमें चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच, यानी कि मैंने 2 क्लोव्स को बिल्कुल बारीक काट के डाला है, और थोड़ा सा ओरेगानो डाला है इसमें, और इसे मिक्स कर लेते हैं। आधे घंटे आटा रेस्ट कर चुका है और ये अभी बिल्कुल स्मूथ हो गया है, लेकिन फिर भी हमें इसे अभी गूँथना है 5 मिनट के लिए, तभी जाके ये और अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। आप इसे जितने अच्छे से गूँथेंगे आपका पिज़्ज़ा उतना ही अच्छा बनेगा, इसलिए गूँथे इसे 5 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से। और मैंने गूँथ लिया है, और अब मैं इसके लोई काट रही हूँ। तो लोई कितने बड़े काटना है, बहुत बड़े नहीं काटना है। जितने बड़े हम रोटी के लिए लोई काटते हैं या फिर पराठे के लिए, उतने ही बड़े करेंगे, क्योंकि बहुत मोटा पिज़्ज़ा हम नहीं बनाएंगे, पतले पतले पिज़्ज़े बनाएंगे। क्योंकि आटा का जो पिज़्ज़ा होता है बहुत मोटा होने से अच्छा नहीं लगता है, इसके पतले पिज़्ज़ा बनते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब इसे बेलने के लिए मैं यहाँ पे एक चौकी ले रही हूँ और इसमें थोड़ा सा आटा छिड़क दे रही हूँ, ताकि जब हम इसे बेलें तो ये चिपके नहीं। बहुत ही कॉमन सी बात है, ये तो हम करते ही हैं घर पे, जब भी रोटी बनाते हैं उसी तरीके से थोड़ा सा आटा छिड़क दीजिए। और फिर एक लोई लेंगे हम, और हम इसे शुरू से ही बेलते नहीं हैं, पहले इस तरह से उंगली से ही हम इसे फैला देते हैं जितना फैले, और फिर हम लास्ट में बेलेंगे। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर हम इसे बेलेंगे, पहले उंगली से ही इस तरह से हम फैला देते हैं। इससे पिज़्ज़ा अच्छा बनता है, उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो अच्छा रहता है। इस तरह से फैला लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए पीछे से चिपके ना। तो अब हम इसे बेल लेते हैं, और साइज़ इसकी उतनी ही रहेगी जितने बड़े हम रोटी के रखते हैं, और थिकनेस भी वैसी ही रहेगी। अगर आपको और पतला चाहिए तो आप और पतला भी कर सकते हैं, लेकिन आइडियल साइज़ है रोटी के साइज़ का, अच्छा लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से बेलना है। ये बेल लिया है मैंने, थिकनेस देखिए बिल्कुल रोटी जैसी है। तो मैंने यहाँ पे रेगुलर तवा लिया है रोटी बनाने वाला, और इसमें मैं डाल दे रही हूँ ये जो बेल के मैंने तैयार किया, और उसके बाद एक फोक से इस तरह से छेद कर लेना है हमें, ताकि ये फूले नहीं। तो तवा आप पैन भी यूज़ कर सकते हैं, जो फ्राइंग पैन होता है, या फिर नॉन स्टिक पैन यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी आप यूज़ करें। और इसके बाद इस तरह से छेद करने के बाद हमें एक पतीले से इसे ढक देना है, या फिर कोई परात से ढक देना है। तो 10 से 12 सेकंड के बाद ही हम इसे हटा लेंगे ढक्कन को, और फिर इसे पलटेंगे और दूसरा साइड भी पका लेंगे। तो दूसरे साइड भी हम फोक से छेद कर लेते हैं, ताकि फूले नहीं। कभी कभी छेद जो है वो बंद से हो जाते हैं, और आप थोड़ा सा कम भी पका सकते हैं इसे, लेकिन ये कड़क होना चाहिए, यानी जैसे पापड़ हो जाता है थोड़ा सा उससे कम, लेकिन कड़क तो होना ही चाहिए। तो 10-10 सेकंड पे हमने इसे पलटा है, बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये जल जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। अब जो पिज़्ज़ा बेस हमने तैयार किया वो जब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद हम पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो अच्छे से ठंडा हो चुका है वो, और अभी मैं उसी तवे पे आधा चम्मच ऑयल स्प्रेड कर रही हूँ, और अब तैयार किया हुआ पिज़्ज़ा बेस हम इसमें डालेंगे। ध्यान रहे बिल्कुल ये ठंडा होना चाहिए, गर्म गर्म पिज़्ज़ा बेस हम यूज़ नहीं करते हैं। और इसके बाद जो हमने लहसुन और ऑयल का मिक्सचर तैयार किया था वो हम इसमें लगाएंगे, अच्छे से चारों तरफ लगा देना है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉस जो हमने तैयार किया है केचप से, यानी कि पिज़्ज़ा सॉस। ये आप घर पे भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। टमाटर और प्याज की चटनी बना लीजिए, और उसमें सारे जो भी मैंने डाले हैं, चिली फ्लेक्स और नमक, ओरिगैनो और लहसुन, ये सब डाल के बना सकते हैं आप। तो इस तरह से स्प्रेड कर देना है चारों तरफ, और इसके बाद हमें ऐड करना है वाइट सॉस जो हमने तैयार किया, और बहुत ही अच्छे से
तो वाइट सॉस इसमें अच्छे से लगाइए, बिल्कुल मोटा लेयर, क्योंकि काफ़ी मात्रा में बना है और 4-5 पिज़्ज़ा में आप इसी तरह से मोटे मोटे लेयर लगा सकते हैं। इतने सारे सॉस बनकर तैयार हुए हैं। और अब इसमें मैं कुछ सब्ज़ी डाल रही हूँ, जिसमें टमाटर, कैप्सिकम और प्याज है बस। तो अगर दोस्तों आपके पास कॉर्न है तो कॉर्न भी ले लीजिए, अगर ऑलिव है तो ऑलिव भी ले लीजिए, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अच्छा लग रहा है ना ये। और इसके बाद कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ओरेगानो डालना है हमें। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग है तो आप वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप जो भी अजवाइन वगैरह है वो डाल सकते हैं, और थोड़ा चिली फ्लेक्स ले लीजिए। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा और मैं वाइट सॉस डाल रही हूँ, जैसे कि चीज़ भी डालते हैं ना पिज़्ज़ा में, सब सब्जियाँ डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर से उस तरह से, और थोड़ा सा ये पिज़्ज़ा सॉस भी डाल रही हूँ। अब किसी पतीले से ढककर या किसी भारी बर्तन से ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें बस 5 मिनट के लिए पकाना है। और 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने ढक्कन हटा दिया है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुका है, नीचे से भी अच्छे से पक चुका है। और अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। 5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। अब आप चाहे तो इसे अभी कट कर सकते हैं, चाहे तो बाद में। देखिए नीचे से भी गोल्डन हो चुका है अच्छे से। मैं एक पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ काटने के लिए, और पिज़्ज़ा कटर से ये अच्छे से कट जाता है, वैसे चाकू से भी कट जाएगा। और आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी, कैसे ये कड़ आवाज़ हो रहा है। तो इस तरह से क्रंची होता है पिज़्ज़ा, तो उसका टेस्ट अच्छा आता है और अच्छा लगता है खाने में, यानी कि ये बहुत ही अच्छे से पका है। अगर आप मोटा मोटा बनाएंगे, जैसे पिज़्ज़ा बनता है मैदे का, तो फिर ये अच्छा नहीं बनेगा, इतना क्रंची भी नहीं बनेगा और टेस्टी भी नहीं लगेगा। और अगर आप कढ़ाई पे भी पकाते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि इतना क्रंचीनेस नहीं आता है उसमें, जितना कि तवे वाले पिज़्ज़े में आता है। तो देखिए बाद में खाती हूँ, थोड़ी देर बाद देख लीजिए आप। पहले मैं सोची कि खा लेती हूँ, फिर सोची आपको दिखा देती हूँ अभी। तो बताइए आपको लग रहा है कि मैंने इसमें चीज़ नहीं डाला है? तो दोस्तों स्वस्थ रहने के लिए कम से कम मैदे का इस्तेमाल कीजिए आप। तो है ना ये कम सामान में ज़्यादा बन के तैयार होने वाला चीज़। तो दोस्तों मैंने आज नमस्कार, सब्सक्राइब कर लो, ये वो कुछ भी नहीं कहा, आपके काम की बातें कही और आपको मैंने सजेशन दिया है बस। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अभी मैं कहती हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी लाइफ एंड ब्यूटीफुल लाइफ। बाय बाय।